Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called vectors. Vectors का लेक्चर नंबर 4 है. अगर सब कुछ ठीक, हमारी नंबरिंग ठीक चल रही है तो इसमें ये कंसेप्ट है. डायरेक्टली फॉर्मूला देके नमस्ते कर सकता हूं नहीं. वेक्टर्स ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, थोड़ी सी डेरिवेशन कर लेते हैं. इस लेक्चर में सिर्फ डेरिवेशन होंगी. माना स्पेस में एक पॉइंट है P1, माना स्पेस में एक पॉइंट है P2. P1 के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और z1 और P2 के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और z2 और हमें P1 P2 वेक्टर निकालना है. तो लास्ट लेक्चर जहां खत्म किया था वहां पर बोला था आपको कि ट्राइंगल लॉ मत भूलना. ये ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0 और 0. ओरिजिन से ये वेक्टर आया OP1, ओरिजिन से ये वेक्टर आया OP2. जिनको ट्राइंगल लॉ थोड़ा सा पकड़ो, OP1 एक वेक्टर है, ये OP2 एक वेक्टर है. एरो देख लेना, एरो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बच्चा बोलेगा इन ट्राइंगल OP1 P2 OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर is equals to OP2 वेक्टर by triangle law of वेक्टर एडिशन. इतने में बच्चा बोलेगा OP1 वेक्टर तो दे रखा है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप और OP2 वेक्टर दे रखा है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप. तो बच्चा बोलेगा P1 P2 वेक्टर विल बी OP2 वेक्टर माइनस OP1 वेक्टर. तो OP2 वेक्टर जो है वो बराबर है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप. So that will be x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap will be your P1 P2 वेक्टर. जिसमें हम हमेशा कहते हैं ना, A से अगर मैं B तक जा रहा हूं तो AB वेक्टर. बच्चा बोलेगा ये P1 से P2 तक गया था तो बराबर होता है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ B माइनस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ A. ये हमेशा याद रख लेना, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फाइनल माइनस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इनिशियल. इसी के ऊपर बेस्ड है एग्जाम्पल नंबर 10. अगर साथ हो तो एग्जाम्पल नंबर 10 बोलता है फाइंड अ वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q. डायरेक्टली बोल रहा है वो, डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q मतलब PQ वेक्टर निकालना है. सो दैट विल बी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ Q माइनस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ P. तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ Q जो है वो -1 -2 i कैप प्लस ये -2 -3 j कैप प्लस ये -4 -0 k कैप. तो क्लास बोलेगी -3 i कैप -5 j कैप -4 k कैप इज इक्वल्स टू PQ वेक्टर. जरूरी नहीं है कि सारे आंसर्स प्लस में आए, कुछ आंसर्स माइनस में भी आ सकते हैं. अब जरा ध्यान से सिट टाइट क्योंकि डेरिवेशन करानी है सेक्शन फॉर्मूला की. सपोज दुनिया में एक ये वेक्टर है ए वेक्टर, दुनिया में एक ये वेक्टर है बी वेक्टर, अगर क्लास 7 है तो, और वो कहते हैं कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर वेक्टर. यहां पर एक वेक्टर है आर वेक्टर, तो विच डिवाइड्स दिस लाइन इन द रेशो m:n, m1 m2 जिसको हम बोलते थे. क्या तुम निकाल सकते हो या नहीं? एरोज ध्यान से देख लेना, सारा गेम एरोज का है. हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इस पॉइंट के आर के. ये जो पॉइंट है ये अब नाम देना है, ये ओरिजिन है O
ए, इसको दे दो, इन्होंने पी दे रखा बी, इसको दे दो सी। इस कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी निकालने हैं, जिसमें बच्चा बोलेगा कि सर हमें एक चीज दिख रही है, ए सी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर आर कोलिनियर। आर क्या? कोलिनियर। पहले देख लो, थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। ए सी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर आर कोलिनियर, दोनों की डायरेक्शन सेम है। दिस इंप्लाइज ए सी वेक्टर इज lambda times BC vector. This implies AC vector upon BC vector is equals to lambda. बट यहां पर बट हमें क्या गिवन है? AC वेक्टर अपॉन BC वेक्टर की रेशो दे रखी है, रेशो दे रखी है m अपॉन n। पहले ये देख लो, AC अपॉन BC दे रखी है m अपॉन n। अब हम आएंगे इन ट्राइंगल ओ ए सी, आराम से इसमें ट्राइंगल लॉ लगाओ। तो बच्चा बोलेगा ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ सी वेक्टर बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ओ ए वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, ये एक रेशो दे रखी है एम, एम कोई वेक्टर नहीं है। ए सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ सी वेक्टर इज आर वेक्टर। तो ए सी वेक्टर इज आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसे मान लो इक्वेशन 1। सिमिलरली इन ट्राइंगल ओ सी बी, ट्राइंगल देख लो, मुझे पॉज कर दो। तो ओ सी बी में बच्चा बोलेगा ओ सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर डू। सेम ऊपर वाला रीजन लग रहा है, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओ सी वेक्टर इज आर वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर। तो सी बी वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर, इसको मान लो इक्वेशन 2। क्वेश्चन में हमें पहले ही क्या दे रखा है? ए सी वेक्टर अपॉन बी सी वेक्टर इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन। तो जब ए सी वेक्टर की बात आ रही है तो हम लिख रहे हैं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन। तो ये n टाइम्स आर वेक्टर माइनस n टाइम्स ए वेक्टर इज इक्वल्स टू m टाइम्स बी वेक्टर माइनस m टाइम्स आर वेक्टर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, m और n स्केलर हैं, तो क्लास बोलेगी n टाइम्स आर वेक्टर, ये माइनस m टाइम्स आर वेक्टर बराबर हो जाएगा m टाइम्स आर वेक्टर बराबर m टाइम्स बी वेक्टर प्लस n टाइम्स ए वेक्टर। कहीं वेक्टर का टोपी अगर गलत लगा दी, n टाइम्स है ये, थोड़ा अपने आप को ठीक करो। इसमें m टाइम्स आर वेक्टर प्लस n टाइम्स आर वेक्टर, मैंने m पहले लिख दिया, यहाँ पर n टाइम्स n के ऊपर, अब टोपी लगाने लग गया हूं ना इसके ऊपर, तो अब सबके ऊपर लगा गलती करूंगा। n टाइम्स ए वेक्टर प्लस m टाइम्स बी वेक्टर, m के ऊपर कैप नहीं आएगी। तो क्लास बोलेगी सर, यहाँ पर आपने लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज कराई थी, यहाँ पर r वेक्टर कॉमन आ रहा है, अंदर बचा m प्लस n, और नीचे अगर चाहो तो m टाइम्स बी वेक्टर प्लस n टाइम्स ए वेक्टर, ऐसे लिख दो। m और n का ना सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा, m और n बोलने में आसान लगता है। तो r वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे m टाइम्स बी वेक्टर प्लस n टाइम्स ए वेक्टर अपॉन m प्लस n। अपॉन में क्या? m प्लस n। ये सेक्शन फॉर्मूला अगर है आपको याद हो तो x की वैल्यू होती थी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो वही वेक्टर में आ गया, जो m है वो रेशो है पहले वाले वेक्टर के पास वाली रेशो, और जो n है वो दूसरे वाले वेक्टर के पास वाली रेशो। तो पहले वाले वेक्टर के पास वाली रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वेक्टर से, और दूसरे वेक्टर के पास वाली रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वेक्टर से अपॉन m प्लस n। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूं, ये होती है इंटरनल डिवीजन। ये होती है क्या?
इंटरनल डिवीजन। अगर एक्सटर्नल डिवीजन की बात आए तो आर वेक्टर बराबर होगा m टाइम्स बी वेक्टर माइनस n टाइम्स ए वेक्टर अपॉन m माइनस n। ये वाला फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल डिवीजन का। एक बार ट्राई कर लेना, और अगर वो बोलते हैं एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर निकालो जो मिड पॉइंट हो, तो उस के केस में मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन टू, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन टू। ये बहुत ज्यादा एग्जाम इंपॉर्टेंट है। इसे कराने से पहले मैं आप लोगों को, अब कराने के बाद मैं आप लोगों को एग्जाम्पल 11 और एग्जाम्पल 12 जरूर कराना चाहूंगा। तो एग्जाम्पल 1 आप एक बार देख लीजिए, वो क्या कह रहा है एग्जाम्पल 1 में कि लेट P एंड Q आर 2 पॉइंट्स, OP के ये कोऑर्डिनेट्स हैं, OQ के ये हैं, फाइंड अ पोजीशन वेक्टर R which divides it into the ratio 2:1 इंटरनली। तो बच्चा बोलेगा सबसे पहले पहला वेक्टर ए वेक्टर उन्होंने एक ही भाषा में दिया हुआ है, तो आप यहाँ गियर चेंज कर लो, इसे पी वेक्टर कर लो। पी वेक्टर बराबर हो गया 3 टाइम्स ए वेक्टर माइनस 2 टाइम्स बी वेक्टर। क्यू वेक्टर बराबर ले लो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, रेशो दे रखी है m दे रखी है 2 और n दे रखी है 1। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर वेक्टर विल बी, m वाला पहले वाला दूसरे वाले से हो जाएगा, दूसरे वाला पहले वाले से हो जाएगा, अपॉन m प्लस n। कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर ये है इंटरनल डिवीजन में, तो m दे रखा है 2 टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस n दे रखा है 1 टाइम्स 3 टाइम्स ए वेक्टर माइनस 2 टाइम्स बी वेक्टर अपॉन 2 प्लस 1, that will be 2 times a vector plus 2 times b vector plus 3 times a vector minus 2 times b vector अपॉन 3। ये से ये गया 5 टाइम्स ए वेक्टर अपॉन 3। आप चेक कर लीजिए, दिस इज द वैल्यू सेकेंड वाले में, एक्सटर्नली वाले में m टाइम्स q वेक्टर माइनस n टाइम्स p वेक्टर अपॉन m माइनस n। डू योर सेल्फ, आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इसके बाद जो मैं देख पा रहा हूं, एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का, एग्जांपल नंबर 12, ये भी करा देता हूं, देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 देख लो, थोड़ा सा ध्यान से देख के। वो कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। हमें पता नहीं, हमने सबसे पहले ए लिया, बी लिया, बी से सी लिया। अब याद रख लेना जो एसी वेक्टर लोगे वो ये लोगे, क्योंकि आप जो भी ट्राइंगल बनाओगे उसमें ट्राइंगल लॉ लगना चाहिए। अब अगर ए बी वेक्टर की बात आती है, ए बी वेक्टर बराबर होगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी माइनस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए। थोड़ा सा डायरेक्टली करें, बी में से ए माइनस करें तो 1 माइनस माइनस 2 इज माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप। बी सी वेक्टर की बात करूं, बी सी वेक्टर की बात करूं तो वो होगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी माइनस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी माइनस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी। ए बी में क्या होगा, बी माइनस है, ठीक है। अब सी 3 माइनस 1 इज 2 आई कैप माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा माइनस जे कैप माइनस 4 प्लस ये हो जाएगा के कैप। और तीसरा वेक्टर मुझे चाहिए एसी वेक्टर, तो बराबर होगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी माइनस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए। अगर सी में से ए माइनस करता हूं तो 3 में से 2 जाएगा, बचेगा आई कैप माइनस 4 माइनस ये हो जाएगा माइनस 3 जे कैप माइनस 4 ये माइनस 5 के कैप। अब मैं निकाल रहा हूं ए बी वेक्टर का मॉड। अगर ए बी वेक्टर का मैं मॉड निकालता हूं तो बराबर हो जाएगा अंडर रूट में माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, दैट विल बी अंडर रूट में 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 40 प्लस 1 1 प्लस 4 प्लस 36 इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 41। मैंने मॉड का स्क्वायर निकाला तो आया 41। अब हाथ के हाथ में निकाल रहा हूं बीसी वेक्टर के का मॉड। बीसी वेक्टर का मॉड निकालूंगा, दैट विल बी 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट विल बी 4 प्लस 1
प्लस 1 दैट विल बी अंडर रूट में 6। तो BC वेक्टर के मॉड का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6। अब मैं निकाल रहा हूं AC वेक्टर का मॉड। AC वेक्टर का मॉड होगा 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर दैट विल बी अंडर रूट में 1 प्लस 9 प्लस 25 दैट इज अंडर रूट में 35। AC के मॉड का स्क्वायर बराबर आ गया 35। अब इनको देखकर क्या आइडिया लग रहा है? बच्चा बोलेगा AC के मॉड का स्क्वायर प्लस BC के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ रहा है AB के मॉड का स्क्वायर। आप देख सकते हो सर 35 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 41। 41 इज इक्वल्स टू 41 आ रहा है। Therefore triangle ABC is a right angled triangle। ये नहीं पूछा गया कहां पर राइट एंगल ट्राइंगल है, बट इट इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये करने के बाद मेरी क्लास आराम से विदाउट एनी डाउट आप 10.2 मस्ती से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम 10.2 नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ 10.2 डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता।